तो आज हम अंतरिक्ष के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं। एक तरफ है नासा और दूसरी तरफ है हमारा अपना इसरो। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या है खास और कौन किस मामले में आगे है। लेकिन देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है। असली सवाल तो ये है कि स्पेस की इस रेस में जीत किसकी होती है, जिसके पास बेहिसाब ताकत है उसकी, या फिर उसकी जो कम से कम में ज्यादा से ज्यादा कर दिखाता है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल के आसपास घूमेगी। इसको और आसान बनाते हैं। एक तरफ है खरबों डॉलर वाली टेक्नोलॉजी, मतलब पैसा लगाओ और कुछ भी बना लो, और दूसरी तरफ है स्मार्ट इंजीनियरिंग, जो कहती है हमारे पास जो है उसी में कमाल करके दिखाएंगे। बस यही है नासा और इसरो की कहानी का पूरा सार। तो चलिए पहले दावेदार से मिलते हैं, नासा, जिसे हम सब इनोवेशन का किंग मानते हैं। और ये नाम उसने यूं ही नहीं कमाया, इसके पीछे दशकों की मेहनत और बेमिसाल कामयाबियां हैं। नासा की कहानी शुरू होती है 1958 में, कोल्ड वॉर के जमाने में। मकसद बिल्कुल साफ था, सोवियत यूनियन से स्पेस रेस जीतनी है, बस। और इसी एक जिद ने, आप समझिए, इतिहास ही बदल दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये नासा की पहली बार वाली उपलब्धियों की कहानी है। 1969 में अपोलो 11 के साथ चांद पर पहला इंसान भेजना, फिर हबल और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की वो तस्वीरें लेना जो किसी ने नहीं देखी थी, मंगल पर रोवर उतारना, स्पेस में एक परमानेंट लैब यानी ISS बनाना। नासा ने वो सब कुछ कर दिखाया है जो कभी साइंस फिक्शन लगता था। और इन सारे बड़े बड़े मिशनों के पीछे जो असली ताकत है वो है पैसा। नासा का सालाना बजट पता है कितना है? लगभग 25 अरब डॉलर। इसी भारी भरकम बजट की वजह से वो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने का दम रखते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे दावेदार पर, इसरो, जिसे हम कह सकते हैं एफिशिएंसी का बादशाह, मतलब कम से कम खर्च में बड़े से बड़ा काम करने वाला। इसकी कहानी ही कुछ और है। इसरो की शुरुआत कितनी मामूली थी, इसका अंदाजा आप इस एक तस्वीर से लगा सकते हैं। एक वक्त था जब रॉकेट के पार्ट्स साइकिल पर लादकर ले जाए जाते थे। ये तस्वीर इसरो के जबरदस्त जज्बे और मेहनत को दिखाती है। लेकिन उस मामूली शुरुआत से इसरो ने जो ऊंचाइयां छुई हैं वो सच में असाधारण है। 1975 में भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट से सफर शुरू हुआ। फिर चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोज निकाला। पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंचने का वो ऐतिहासिक मिशन, या फिर एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, और हाल ही में चंद्रयान 3 के साथ चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बनकर इसरो ने तो इतिहास ही रच दिया। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ हासिल किया गया है सिर्फ लगभग 2 अरब डॉलर के सालाना बजट में। ये नासा के बजट से 10 गुना से भी ज्यादा कम है। सही मायनों में यही इसरो की असली ताकत दिखती है। तो अब वक्त आ गया है इन दोनों महारथियों को आमने सामने रखकर देखने का। चलिए देखते हैं कि अलग अलग पैमानों पर कौन कहां खड़ा है। ये टेबल देखिए, सारी कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। नासा का फोकस है एडवांस टेक्नोलॉजी पर, जबकि इसरो का फोकस है स्मार्ट इंजीनियरिंग पर। इसे ऐसे समझिए जैसे नासा के पास दुनिया की सबसे महंगी और एडवांस्ड किचन है, जहां वो कोई भी कैसी भी डिश बना सकते हैं। वहीं इसरो एक ऐसा जीनियस शेफ है जो किचन में रखी बस कुछ जरूरी चीजों से ही एक जबरदस्त लजीज डिश तैयार कर देता है। नासा ने चांद पर पहला इंसान भेजा तो इसरो ने चांद के साउथ पोल पर पहली लैंडिंग की। नासा ने मंगल पर कई रोवर भेजे तो इसरो पहली ही कोशिश में मंगल पर पहुंच गया। और जहां तक बात है लागत की, तो नासा के मिशंस बहुत महंगे हैं, जबकि इसरो दुनिया में सबसे किफायती है। इसरो की किफायत को अगर समझना हो ना, तो इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हॉलीवुड की एक फिल्म थी ग्रेविटी, उसको बनाने में जितना पैसा लगा, लगभग उतने ही पैसों में इसरो ने अपना मंगलयान मिशन सच में पूरा कर लिया था। मतलब ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या इसरो दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। चलिए उस 5 स्टेप प्लान पर एक नजर डालते हैं जो इसरो को दुनिया में सबसे आगे ले जा सकता है। तो ये है आगे का रास्ता। स्टेप 1, बजट बढ़ाना, क्योंकि बड़े सपनों के लिए ज्यादा रिसोर्सेस तो चाहिए ही। स्टेप 2, दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बनाना, मतलब ऐसे रॉकेट जो लॉन्च के बाद वापस आ जाएं। ठीक वैसे ही जैसे एक टैक्सी को बार बार इस्तेमाल करना हर बार नई कार खरीदने से सस्ता पड़ता है। स्टेप 3, गगनयान जैसे ह्यूमन स्पेस मिशंस में मास्टरी हासिल करना। स्टेप 4, प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर चलना ताकि इनोवेशन और तेजी से हो।
और आखिरी स्टेप 5 मंगल से भी आगे जाना, बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रहों पर मिशन भेजना ताकि हम ब्रह्मांड के और गहरे राज खोल सकें। तो अब हम एक नई तरह की स्पेस रेस देख रहे हैं, लेकिन इस बार की रेस थोड़ी अलग है। ये सिर्फ दो देशों के बीच की होड़ नहीं रह गई है। अब सवाल ये नहीं है कि नासा बेहतर है या इसरो। सच तो यह है कि दोनों ने अपने अपने तरीके से हम सबको आगे बढ़ाया है। नासा ने वो दरवाजा खोला जिसे खोलना नामुमकिन लगता था, और इसरो उसी दरवाजे से दुनिया को कम खर्च में आगे ले जा रहा है। तो फिर असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है कि अगर ये दोनों महारथी मिल जाएं, तो हम सब मिलकर एक साथ कितनी दूर तक जा सकते हैं। ये रेस किसी एक की जीत के लिए नहीं है, ये पूरी इंसानियत के भविष्य के लिए है। स्पेस की दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है, असल में तो ये अभी शुरू हुई है।